बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि 5 मिनट या 10 मिनट बाकी सारे काम छोड़कर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि जब से ये बिस्प बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से लेकर जो औरतें हैं और जो मर्द हजरात हैं वो बेफाम धड़ाधड़ बनवा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि मोस्टली जो मेजॉरिटी है जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और जस्ट इन दैट केस के वो जो अमाउंट है, वो जो पैसे मिल रहे हैं उसमें लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, बिकॉज़ इफ़ दे आर नीडी, उनको ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। तो इशू क्या है कि वो उस पैसों के चक्कर में वो जो बेफाम बनवाते जा रहे हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ का जो उनके बच्चे के पैदा होने की जो डेट होती है उसमें बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं और वो नहीं जानते कि वो आगे जाकर उनके बच्चे के पढ़ाई पर या उनके एजुकेशन पर कितना बड़ा असर करेंगे। तो आज की वीडियो उस बात को जहन में रखकर बनाई गई है कि उन पेरेंट्स को, उन तमाम लोगों को जिन्हें पता नहीं है कि आगे जाकर, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर और एज लिमिट को लेकर एक बड़ा डिसीजन हुआ है कि पाकिस्तान में जो एज लिमिट है वो बहुत ही कम की गई है। तो आगे चलकर उस जो भी नौकरियों के और जो भी जितनी भी जॉब्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन होने वाला है और एज लिमिट एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा। तो उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि तमाम वो पेरेंट्स जान लें कि अगर वो अपने बच्चों का बेफाम बनवा रहे हैं तो व्हाट इज़ द राइट डेट, या फिर किस हिसाब से उन्हें अपना बेफाम बनवाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगी और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो हियर इज़ द लिस्ट। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें ग्रेड और एज का मैंने लिखा है। अभी इसमें जो ग्रेड और एज लिखा गया है, ग्रेड से मतलब मेरी जो मुराद है वो है कि क्लास, कि आपका बच्चा किस क्लास में होना चाहिए और उस वक्त उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने हमें एक करिकुलम बनाकर दिया है कि आपका बच्चा जब 5 या 6 साल का हो तो वो पहली जमात में बैठना चाहिए। तो उस हिसाब से ग्रेड 1 से लेकर, मतलब क्लास 1 से लेकर ग्रेड 12 क्लास इंटर तक मैंने ये एक लिस्ट बनाई है, तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है प्राइमरी स्कूल, जो कि आपका पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक होता है। दूसरा है मिडिल स्कूल, जो ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 तक होता है, मतलब छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। तीसरी जो है वो है हाई स्कूल। हाई स्कूल जो होती है वो 9th एंड मैट्रिक के लिए होती है। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब आपकी फर्स्ट ईयर और आपकी इंटर। तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, जब आपका बच्चा पहली ग्रेड में हो तो उसकी उम्र 5 या 6 साल होनी चाहिए। जब वो दूसरी क्लास में हो तो उसकी उम्र कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल होनी चाहिए। अगर वो तीसरी जमात में है तो उसकी एज 7 से 8 साल होनी चाहिए। अगर वो चौथी क्लास में है तो उसकी उम्र 8 साल या 9 साल की होनी चाहिए। अगर वो 5वीं क्लास में है तो उसकी जो एज है वो 9 या 10 साल होनी चाहिए। अब आते हैं मिडिल स्कूल में। अगर वो छठी क्लास में है तो उसकी जो एज है वो 10 या 11 साल होनी चाहिए। और अगर वो 7वीं क्लास में है तो उसकी जो एज है वो 11 या 12 साल होनी चाहिए। अगर वो 8वीं क्लास में है तो 12 या 13 साल से होनी चाहिए। हाई स्कूल में जाते हैं तो इसमें होता है 9th एंड मैट्रिक क्लास। तो अगर वो 9th क्लास में है सो कम से कम उसकी उम्र जो है 13 साल या 14 साल होनी चाहिए। और अगर 10वीं क्लास में है, मैट्रिकुलेशन में है, तो उसकी 14 या 15 साल तक उसकी जो एज है वो होनी चाहिए। इंटर और जो इंटरमीडिएट है उसमें फर्स्ट ईयर और इंटर आ जाता है। तो अगर वो 11वीं क्लास में है तो उसकी जो एज है 15 से 16 साल होनी चाहिए। और अगर वो इंटर में है, मतलब 12वीं में है, तो उसकी एज 16 से 17 साल होनी चाहिए। तो ये जो एज मैंने बताई है ये गवर्नमेंट की तरफ से सजेस्ट की हुई है और ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको अलग से एक डिज़ाइन बनाकर आपके लिए बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो से ले सकते हैं,
या फिर आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये पर्सनल में भी सेंड कर दूँगा। तो ये हो गई ग्रेड और एज के हिसाब से। अब आते हैं कि अगर वो पहली क्लास में है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? सो उसके लिए मेरे पास एक दूसरी स्लाइड है, जो मैंने खुद ही बनाई है। तो आइए दिखाते हैं आपको दूसरी स्लाइड। तो ये है वो दूसरी स्लाइड, जिसमें मैंने ग्रेड के साथ डेट ऑफ बर्थ बताई है कि अगर आपका बच्चा पर्टिकुलर किसी क्लास में है, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो लिस्ट बनाई है, वो मैंने 2025 को अपने ज़हन में रखकर बनाई है कि अगर आपका बच्चा इस वक्त 2025 में इनमें से किसी भी क्लास में है, तो अगर आप उसका बेफ़ॉर्म बनवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ कौन-सी लिखवानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वो लिस्ट। सो सेम है, कैटेगरीज़ में मैंने इसको भी डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो ग्रेड 1 में अगर आपका बच्चा 2025 में अगर आप उसको पहली जमात में एडमिट करवाने जा रहे हैं या फिर उसको एडमिशन दिला रहे हैं, तो अगर आप उसका बेफ़ॉर्म बनवाएँ, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर वो इससे आगे चली जाएगी, तो वो उसके लिए नुकसानकार होगी, और अगर इससे पीछे भी चली गई, तो वो आपके लिए नुकसानकार हो सकती है। सिमिलरली अगर आपका बच्चा 2025 में अगर दूसरी जमात में है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? वो जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली यही होता है कि अगर आप इन डेट से आगे-पीछे करते हैं, तो बच्चे के लिए आगे मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर वो तीसरी जमात में है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 के बीच में किसी भी महीने में हो सकती है। अगर वो चौथी जमात में है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 2016 या 2016 की जनवरी या दिसंबर के 2016 के बीच में कोई भी डेट हो सकती है। अगर वो 5वीं जमात में है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में कहीं भी हो सकती है। अब आते हैं मिडिल स्कूल में। अगर आपका बच्चा 2025 में, मैं बार-बार इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये जो लिस्ट बनाई है, वो 2025 को ज़हन में रखकर बनाई है मैंने। तो अगर वो छठी क्लास में है, तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2014 की जनवरी या दिसंबर 2014 के बीच में होनी चाहिए। अगर वो 7वीं ग्रेड में है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जनवरी 2013 से लेकर दिसंबर 2013 के बीच में हो सकती है। अगर वो 8वीं जमात में है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जनवरी 2012 से लेकर दिसंबर 2012 तक उसके बीच में कहीं भी हो सकती है। सिमिलरली अब आगे जाएँगे, तो जो साल है, वो पीछे चलता जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सिमिलरली ये सारा जो प्रोसेस है, वो सब क्लासेस में रिपीट होगा। सो दिस वाज़ ऑल, एंड आई होप कि आपको ये बेनिफिट दे और आप इसको अपने ज़हन में रखकर अपने बच्चों के एडमिशन्स करवाएँ और उनके बेफ़ॉर्म बनवाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आगे चलकर अगर आप इस पर नहीं काम करते, तो आपके बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल भी करेंगे और अपने बच्चे के फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी पेरेंट को कोई भी इशू है, तो वो मुझे डायरेक्टली बाय कॉन्टेक्टिंग मी ऑन माय मैसेंजर, तो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह मैं उन्हें ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा और रिप्लाई दूँगा, क्योंकि द प्रायोरिटी इज़ द एजुकेशन ऑफ़ योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।